स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब जुपिटर यानी कि गुरु आपके कुंडली के 10वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों गुरु हमारे कुंडली का सबसे पॉजिटिव और शुभ प्लैनेट माना जाता है। दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है हर तरह की पॉजिटिविटी को और शुभ चीज़ों को। साथ ही दोस्तों गुरु कारक है ग्रोथ का, आपकी ग्रोथ की, आपकी लाइफ के एक्सपेंशन का। साथ ही गुरु कारक है गेन का। साथ ही दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके बिलीफ को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के पॉजिटिविटी को या आपके पॉजिटिव थॉट को, ऑप्टिमिस्टिक थॉट को गुरु करता है रिप्रेजेंट। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ को, लॉ को, चाइल्ड को, चिल्ड्रन को हम गुरु के कारक के तौर पे देखा जाता है। साथ ही दोस्तों गुरु हमारा रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, वेल्थ को, सेविंग्स को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके एजुकेशन को, लर्निंग को गुरु से देखा जाता है। दोस्तों 10th हाउस यानी 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को, आपके कर्म को। आप जीवन में आपका करियर किस तरह से होगा, आपका समाज में, सोसाइटी में आप किस तरह का जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये हम 10वें स्थान से देखते हैं। साथ ही दोस्तों 10वें स्थान से हम देखते हैं आप कितने फेमस हो, कितने पावरफुल हो सोसाइटी में, समाज में आपका स्टेटस क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, ये भी हम 10वें स्थान से जानते हैं। 10वां स्थान आपको शो करता है कि आप जब समाज में जाते हो या सोसाइटी में जाते हो तो आप लोग आपको वैल्यू देते हैं कि नहीं, आपको इज्जत देते हैं कि नहीं, रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, आप कितने पावरफुल हो, कितने पावरफुल नहीं हो, ये सब चीज़ें हम जानते हैं 10वें स्थान से। साथ ही 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारे सक्सेस को, हमारी लाइफ के सक्सेस को हम 10वें स्थान से दिखते हैं। और दोस्तों साथ ही 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है हमारे पिता को, यानी पिताजी को, फादर को। तो उनसे हमारा किस तरह से रिलेशन है, किस तरह से हमें उन्होंने ग्रोथ दिया है या हमारा नर्चर किया है, ये भी हम 10वें स्थान से जान सकते हैं। दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, एक्सपेंशन को, नॉलेज को। और 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है करियर को। तो दोस्तों जब गुरु 10th हाउस में अच्छी पोजीशन पे हो, उच्च का हो, वेल प्लेस्ड हो, तो दोस्तों ऐसे जातक का करियर बहुत सक्सेसफुल होता है। ये लोग अपना करियर जब स्टार्ट करते हैं इवेंचुअली धीरे धीरे लाइफ में ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पा लेते हैं। और दोस्तों उसका रीज़न ये होता है कि गुरु उनको अपने करियर में एक नॉलेज के वे में काम करते हैं। ये लोग कोई ब्लाइंडली कोई काम करते नहीं। जब कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी पूरी समझ रखते हैं, उसका पूरा नॉलेज लेते हैं, उसका पूरा स्टडी करते हैं। और इससे उनको ये होता है कि करियर में कि कोई भी चीज़ करने के टाइम पे उन्हें एक सक्सेस मिलता है, एक ग्रोथ मिलता है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का फेलियर का भी नॉलेज होता है और सक्सेस का भी नॉलेज होता है। तो दोस्तों इनके लिए यही एडवांटेज होता है कि ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और इसकी वजह से इनका जो करियर होता है वो काफ़ी बूस्ट होता है लाइफ में और काफ़ी आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। गुरु इंटेलिजेंस का कारक है दोस्तों। जैसे और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में जुपिटर 10वें स्थान पे होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उन्हें चीज़ों की समझ होती है, उन्हें उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। जब वो कोई टॉपिक पे बात करते हैं तो उसकी पूरी समझ रख के ही बात करते हैं, ब्लाइंडली बात नहीं करते हैं। तो ऐसे जातक जब समाज में, सोसाइटी में या अपने नेबर से या अपने किसी दोस्त से बात करेंगे या अपने कलीग से बात करते हैं तो वो लोग इन्हें सेंस करते हैं कि ये स्मार्ट बंदा है, इंटेलिजेंट बंदा है और इसको हर चीज़ की समझ है। और उसके वजह से इन्हें समाज में, सोसाइटी में अपने आप ही फेम और रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती फेम या रिस्पेक्ट लेने की कोशिश करते हैं। इन्हें जो भी फेम और रिस्पेक्ट मिलता है वो अपने आप ही मिलता है बिकॉज ऑफ देयर नेचर, इनके इंटेलिजेंस के कारण मिलता है। दोस्तों ऐसे जातक हमेशा ही सोसाइटी, समाज में बहुत वैल्यूड होते हैं, सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। स्त्रियों के कुंडली में जुपिटर कारक होता है हस्बैंड का। और ऐसा देखा गया है जब गर्ल्स या फीमेल की कुंडली में जुपिटर 10वें स्थान पर बैठता है तो वो अपने हस्बैंड से या अपने लाइफ पार्टनर से, फ्यूचर लाइफ पार्टनर से या तो किसी वर्क प्लेस में मिलती है या किसी वर्क सेमिनार पे मिलती है या किसी ऐसे प्रोफेशनल सेमिनार पे मिलती है जहाँ पे अचानक में वो मिलते हैं और आगे फ्यूचर की जो प्लानिंग होते कर लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग अपने हस्बैंड से या अपने फ्यूचर हस्बैंड से किसी वर्क प्लेस पे ही मिलते हैं। तो जुपिटर कारक होता है इंटेलिजेंस का। और जब जुपिटर आपके कुंडली के 10वें स्थान पे यानी प्रोफेशन के स्थान पे बैठता है तो वो आपको एक बहुत अच्छा टीचिंग का प्रोफेशन यानी प्रोफेसर या
कॉलेज में अच्छी पोजीशन पे, डीन की पोजीशन पे ले जाता है। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्तित्व है जुपिटर का, यानी इंटेलिजेंस का और लोगों को गाइडेंस देने का, लोगों को टीच करना, लोगों को सिखाना, इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ये जानते हैं कि जो अपनी नॉलेज है खुद की, इसको किस तरह से एक्सपांड करें और समाज में फैलाएं। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे टीचर होते हैं या बहुत अच्छे प्रोफेसर बनते हैं। दोस्तों जुपिटर जब 10वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ती है, और दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपके बेसिक एजुकेशन को, आपकी स्पीच को, आप क्या खाते हैं उसे सेकंड हाउस करता है रिप्रेजेंट। तो दोस्तों जब जुपिटर की दृष्टि सेकंड हाउस से पड़ती है 10वें स्थान से, तो ऐसे जातक बात करने में या लिखने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। इनका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट वे में होता है। यानी कि जब ये किसी से बात करते हैं तो सामने वाले बंदे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, और ये जो भी बात करता है या जो चीज़ टॉपिक पे बात कर रहा है उसमें काफ़ी नॉलेज है और इंटेलिजेंस व्यक्त है। तो ऐसे जब तक का लोग समाज में, सोसाइटी में सुनते हैं और उसको वैल्यू करते हैं। दोस्तों जब जुपिटर आपकी कुंडली के 10वें स्थान में बैठ के 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर डालता है, तो दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, और साथ ही दूसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को, सेविंग्स को। तो दोस्तों जब जुपिटर की अच्छी दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ती है तो उनकी जो फैमिली वैल्यू होती है बहुत अच्छी होती है। और साथ ही ये भी देखा गया है दोस्तों कि ये अपने जो फैमिली के बिजनेस होते हैं उसको ग्रो करते हैं। यानी कि अगर उनका कोई फैमिली बिजनेस है वो एक लेवल पे है, तो आफ्टर जब ये अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं उसको एक और अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, तो एक हाई स्टेटस से पहुंचा देते हैं। तो यह देखा गया है कि ऐसे जब तक जिनकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांगली 10वें स्थान पे है तो ये अपने फैमिली बिजनेस को बहुत आगे ले जाते हैं और उसको अच्छा ग्रो करते हैं। दोस्तों जब जुपिटर आपकी कुंडली के 10वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ती है, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपके मेंटल पीस को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी माता को। चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके असेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को। और जुपिटर जब चौथे स्थान पे दिखता है तो उस एरिया के जो भी उसके वैल्यूज़ होते हैं उसको एक्सपांड कर देता है। यानी कि अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है, उच्च का है, तो इनकी माता जो उनको देती है अपब्रिंगिंग, नर्चर देती है जो बचपन में, वो बहुत अच्छा होता है, धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है, उनको लाइफ की हर अच्छी चीज़ें सिखाती है। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो उनके पेरेंट्स यानी पिताजी होते हैं वो भी उन्हें अच्छी वैल्यूज़, अच्छे मोरल सिखाते हैं, क्योंकि चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है माता को और 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है उनके पिता को। तो माता पिता मिलके उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी करते हैं, और ये बच्चे के संस्कार जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे जब तक संस्कार से, रिलीजन से और नॉलेज से और अच्छे मोरल वाला व्यक्ति होता है। दोस्तों जब जुपिटर आपके कुंडली के 10वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ती है, और चौथा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, आपकी फैमिली को। और दोस्तों जब जुपिटर की दृष्टि वहाँ पड़ती है तो उस एरिया के उसके इफ़ेक्ट को एक्सपांड कर देता है। तो ऐसे जाता है कि घर बहुत पीसफुल होता है, इनके घर में जो लोग रहते हैं या वो रहते हैं एक पीसफुल लाइफ जीते हैं, और इनका जो झुकाव होता है एक स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा होता है, और रिलीजियस चीज़ों पे, यानी जो उनके रिलीजन होते हैं, जो उनके धर्म होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये लोग काफ़ी रिलीजियस फैमिली होती है, माता पिता और जब तक सभी अपने धर्म पे, अपने स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो जब जुपिटर आपके कुंडली के 10वें स्थान पर बैठता है उसकी 9वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, और छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के हर्डल्स को, एनिमीज़ को। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है लोन को, डेप्थ को, कर्ज को। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है डिवोर्स को। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के हेल्थ प्रॉब्लम को, यानी डिजीज़ को। तो दोस्तों जब जुपिटर अच्छी पोजीशन पे होके छठे स्थान पे दिखता है तो ऐसे जब तक अपनी लाइफ में अपने एनिमीज से ओवरकम कर लेते हैं, यानी अपने लाइफ के हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल होता है कि ये लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और इन्हें पता होता है किस चीज़ों पे किस वक्त पे क्या करना है, और इसकी क्वालिटी के कारण ये लोग अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, एनिमीज़ को आराम से रिजॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों जब जुपिटर की दृष्टि 10वें स्थान से छठे स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जब तक एक अच्छे लॉयर बनते हैं, और ये एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर लॉयर रहते हैं जो कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट को या डिवोर्स के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की। तो ये एक अच्छे
और सुलझे हुए लॉयर होते हैं, और ये ऐसे लॉयर होते हैं जो सच्ची सच्ची और सही सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, चीट नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर जुपिटर की पोजीशन ख़राब है, डेलिब्रेटेड है, तो भी ये लॉयर बनेंगे और अपने क्लाइंट को चीट करने में या उनसे पैसे ऐंठने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके दोनों इम्पैक्ट हैं। अच्छी पोजीशन पे उच्च का है जुपिटर तो एक अच्छे और लॉयल और मोरल वाले लॉयर होते हैं। ख़राब पोजीशन में तो अलग टाइप के ही लॉयर बन जाते हैं। दोस्तों जब जुपिटर कुंडली के 10वें भाव में बैठता है और उसकी 9वीं दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ती है, तो ऐसा देखा गया कि ऐसे जातक अपने लाइफ के जो भी डिजीज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं। उसी तरह दोस्तों इनका हेल्थ के जो इश्यूज़ होते हैं बहुत कम आते हैं, क्योंकि अगर जुपिटर उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, तो उसकी जो दृष्टि होती है, इतनी दृष्टि के कारण जो उनके लाइफ में जो डिजीज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ओवरकम करने की एक जो मेंटल क्षमता होती है, मेंटल स्किल होता है उनके अंदर पहले से होता है, तो उसको आसानी से ये लोग ओवरकम कर लेते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर इन 10th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।